दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन में सभी का स्वागत है। जैसा कि हम ब्रह्मास्त्र बैच में बायोलॉजी में सेल चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं, उसका आज हम टेस्ट आपको 25 क्वेश्चन की श्रृंखला का करा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी हुई है अब इस प्रश्नों के माध्यम से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इसका आपको सलूशन हम लास्ट में देंगे। पहले आप इस प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? आइसोबैरिक, बैरोमीटर, पायरोमीटर या सिस्मोग्राफ। तो अपना आंसर लिख लीजिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? लैक्टोज, सुक्रोज, मक्खन, ग्लूकोज। अब अपना आंसर लिख लीजिए। हम इसका व्याख्या और इसका आंसर आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, पैथोलॉजी या हेपेटोलॉजी। तो अपना आंसर लिख लीजिए। अगले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, या ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का, पक्षियों का, सरीसृप का या शैवालों का। तो अपना आंसर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, CANB और D इकोलॉजी। तो अपना आंसर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंगूरों की खेती की जाती है। तो अंगूरों की खेती किसमें की जाती है? सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, वर्मीकल्चर। तो अपना आंसर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, एपीकल्चर का संबंध निम्नलिखित से किससे होता है? तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है या क्या होता है? तो रेशम कीट का उत्पादन होता है, या मधुमक्खी पालन होता है, या मछली पालन होता है, या वनों की खेती होता है। तो एपीकल्चर में क्या होता है? इसका आंसर आप दीजिए। देखिए, इससे आपको अपनी जानकारी को चेक करना है कि हमारी जानकारी कितना है, हमने कितना पढ़ा है, कितना याद है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कोशिकांग केवल दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? तो आपको बताया गया था कौन सा कोशिकांग है, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रिका या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप अपना आंसर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन है, गाल्जी बॉडी को पादपों में किस नाम से जाना जाता है? तो गाल्जी बॉडी जो पौधों में और जंतु में पाया जाता है, तो पौधे में इसको क्या कहते हैं? जंतु में तो उसे गाल्जी बॉडी ही कहा जाता है। टोनोप्लाज्म, डिक्टियोसोम, क्रोमोप्लास्ट या लाइसोसोम। तो पौधों में गाल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है, इसे आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है, कोंको की कोशिका भित्ति बनी होती है। कोंको की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से, पेप्टिकोग्लाइकन से, काइटिन से, डी, ए और बी दोनों से। तो अपना आंसर लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज हेक्सले ने की थी, बाबेरी ने, वाटसन ने या पोर्टल ने। तो अपना आंसर लिखिए, किसने की थी खोज अंतःप्रद्रव्यी जालिका की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया किस दिशा में होती है? जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किस दिशा में होती है? आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, या प्रोटीन से डीएनए बनता है, या आरएनए से डीएनए बनता है, या डीएनए से आरएनए बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन किस दिशा में होता है आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी लेवेनहॉक, रॉबर्ट व्हाइट या स्लाइडेन। अपना आंसर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन एंड स्वान, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक। तो अब
अपने कॉपी में अपना आंसर लिखिए। हम अंत में फिर से इसका आंसर आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चिकनी अंडप्रदबयी जाल का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके संश्लेषण के लिए एक मुख्य निर्माण स्थल की तरह कार्य करती है? लिपिड या स्टेरॉइड का, प्रोटीन का, राइबोसोम्स का या डीएनए का? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना आंसर लिखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो सीधे आपसे पूछा गया राइबोसोम की खोज किसने की है? चार्ल्स बैलेट, कोलिकर, वावेरी या स्ट्रासबर्गर? अपना आंसर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए टोनोप्लास्ट क्या होता है? टोनोप्लास्ट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, हरित लवक की आंतरिक झिल्ली, पादप कोशिका की राजधानी पर पाई जाने वाली एक झिल्ली और पादप कोशिका की झिल्ली? तो अपना आंसर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टमाटर का रंग कैसा होता है? टमाटर का रंग होता है लाल रंग, किसके कारण? तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन, बिलिरुबिन, केराटिन, यूरोक्रोम? तो आपको बताना है टमाटर का लाल रंग किससे होता है, किसके कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो किसने जीवन का भौतिक आधार कहा है जीवद्रव्य को? तो हेक्सले, लेमार्क, अरस्तु और फ्लेमिंग? तो आपको अपना आंसर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम क्या है भैया? तो मादा जनन अंग है, नर जनन अंग है, ए एंड बी दोनों है, डी नानाबदीज है। ठीक है, तो अपना आंसर टिक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण। आपको हमने पीछे बताया था कि पीएस कैसी क्रिया है? अपचयी कैटाबोलिक, उपचयी एनाबोलिक, सी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दीज? अपना आंसर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का है, किस उपकरण का उपयोग हृदय के विद्युत आलेखों में किया जाता है? तो बताइए हृदय के विद्युत आलेखों में किसका उपयोग किया जाता है? ईसीजी, ईईजी, एमआरआई, सोनोग्राफी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, कितनी हो जाती है भैया? आधी, 2 गुनी, 4 गुनी, 1/4? तो अपना आंसर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है? तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक हो जाता है? यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन? ठीक है, अपना आंसर लिखिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है किससे? जीवाणु किण्वन से, पुरानी कोशिका पुनरुत्पादन से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से या अजैविक पदार्थों से? तो देखिए आप अपना आंसर लिख लीजिए। चलिए अब हम इसको व्याख्या करते हैं और इसको आंसर आपको बताते चलते हैं। तो आप अपना आंसर मैच करिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो दाब को मापने वाला यंत्र ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर होता है। देखिए पायरोमीटर, इससे उच्च तापमान नापा जाता है। सिस्मोग्राफ, इससे क्या नापा जाता है? इससे भूकंप नापा जाता है। इससे ताप नापा जाता है, इससे भूकंपन नापा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? देखिए कार्बोहाइड्रेट को आपको बताया गया था जिसमें ओज लगा हो, ओ कार्बोहाइड्रेट हो जाए। जैसे लैक्टोज, देखिए ओज लगा है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, मक्खन नहीं है। तो मक्खन नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है। तो यकृत का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो हिपैटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए कार्डियोलॉजी में
हार्ट का किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का किया जाता है, पैथोलॉजी ये रोगों का अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑर्निथो। ऑर्निथो में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं पक्षियों का। तो आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का। ठीक है, कीटों का, सरीसृप और शैवाल। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। शैवालों का अध्ययन किया जाता है किसमें? फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए माइकोलॉजी में कवक का किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगूरों की खेती की जाती है। तो अंगूरों की खेती की जाती है किसमें भैया? ऑप्शन नंबर सी, विटीकल्चर। विटीकल्चर में की जाती है। देखिए सेरिकल्चर क्या होता है? जिसमें रेशम कीट उत्पादन होता है। पीसीकल्चर मछली पालन होता है। विटीकल्चर अंगूर खेती होता है। वर्मीकल्चर केचुए की खेती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो एपीकल्चर में किसका हम अध्ययन करते हैं? तो मधुमक्खी पालन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कोशिकांग केवल दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? तो देखिए दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, आपको याद रखना है महक। ठीक है, महक से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ह से हो गया हरित लवक और क से हो गया आपका केंद्रिका। तो केंद्रिका दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, गोल्जी बॉडी को पादपों में किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्जी बॉडी को पादपों में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, डिक्टियोसोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं, सेलुलोज की नहीं, पेप्टोग्लाइकन की नहीं, ये काइटिन की बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन के। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? तो पोर्टर ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोर्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया किस दिशा में होती है? तो आपको बताया था, देखिए आरएनए से प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, लेकिन आपसे पूछ रहा है ट्रांसक्रिप्शन। अब प्रोटीन से डीएनए ये नहीं होता है, डीएनए से आरएनए से डीएनए ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 14 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके संश्लेषण के लिए एक मुख्य निर्माण स्थल की तरह कार्य करती है? तो ये लिपिड व स्टेरॉइड। ठीक है, तो जो स्मूथ होता है उस पर लिपिड या वसा होती है, इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लिपिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज पायलट ने राइबोसोम्स की खोज की थी। यह कोशिका के सबसे छोटा कोशिकांग होता है और इसे हम पायलट कण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो टोनोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली होती है? नहीं। हरित लवक की आंतरिक झिल्ली होती है? नहीं। पादप कोशिका की राजधानी पर पाई जाने वाली झिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिका की राजधानी पर पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है, आपको बता दें, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। देखो बिलिरुबिन पीलिया में
जो रंग पाया जाता है उसे बिलिरुबिन कहा जाता है, केराटिन। गाजर का नारंगी रंग यूरोक्रोम। मूत्र का जो पीला रंग होता है उसे यूरोक्रोम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लाइकोपीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो हेक्सले साहब ने कहा था। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हेक्सले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एंड्रोसियम क्या कहलाता है? एंड्रोसियम क्या कहलाता है? एंड्रोसियम मादा जनन अंग है? नहीं। नर जनन अंग है? हाँ। तो ये पुष्प का नर जनन अंग को हम एंड्रोसियम कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण जो एक कैटाबोलिक है कि एनाबोलिक? तो आपको बता दें कि एनाबोलिक है। कैटाबोलिक इसमें शोषण होता है। क्या होता है? शोषण। तो शोषण कैसी क्रिया है? तो कैटाबोलिक है। और पीएस फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबोलिक है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस उपकरण का उपयोग हृदय के विद्युत आलेखों में किया जाता है? तो देखिए, विद्युत आलेखों में किसका उपयोग किया जाता है हृदय के? तो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ठीक है, ईईजी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राम, ये मस्तिष्क में होता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी मस्तिष्क में होता है। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। तो ऑप्शन नंबर ए का सही, प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईसीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अर्धसूत्री विभाजन से संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? दुगुनी, आधी, चार गुनी या एक चौथाई? तो ऑप्शन नंबर ए आधी हो जाती है। आपको हमने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन में जो होता है वो 46 से कितना हो जाता है? तो 23 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आरएनए से थायमिन के स्थान पर कौन क्षारक हो जाता है? तो मतलब आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक आ जाता है? तो यूरेसिल, ऑप्शन नंबर ए यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरेसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है? तो जीवाणु किण्वन से? नहीं। पुरानी कोशिकाओं के पुनर्जन्म से? नहीं। पूर्व स्थित कोशिकाओं से? जी हाँ। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है आंसर नंबर सी, पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती है। तो आपने अपना आंसर मिला लिया। आपको कितना स्कोर आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।